जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय।
श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गोवर्धन गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है वापस से लिविंग नेम कोर्स के अंदर। आज हम जो है चर्चा करेंगे। आप में से कोई बता सकता है लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कोई पॉइंट आपको याद हो? रुक्मणी कृष्ण जी के लेक्चर से पहले हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टॉपिक किसी को याद है? कोई बता सकते हैं? लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था रुक्मणी कृष्ण जी के लेक्चर से पहले, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? कोई पॉइंट याद है किसी को उसमें से? कोई भक्त जिनको कोई कुछ पॉइंट याद हो लास्ट क्लास से, रुक्मणी कृष्ण जी के लेक्चर से पहले जो हमारा क्लास हुआ था? कोई आपको याद कोई पॉइंट याद में नहीं आ रहा? कोई भी पॉइंट लास्ट क्लास से, रुक्मणी कृष्ण जी के क्लास से पहले जो हमने क्लास लिया था लिविंग नेम पे, उसमें से कोई पॉइंट आपको याद है? कहाँ पर हमने चर्चा खत्म किया था? ओके। आपकी जो है चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बता देती है जब हम कुछ नहीं बोलते, है ना? कई बार नहीं बोलना भी बहुत कुछ बता देती है, और बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब क्या है। एनीवे, तो हमने चर्चा किया था, आपको एक स्टोरी सुनाई थी लास्ट टाइम में कि विप्रलंब भाव क्या होता है। किसी को याद है वो स्टोरी? कि एक स्टोरी मैंने बताया था कि एक साधु थे,
एक स्टोरी था बेसिकली विप्रलंब भाव पे। किसी को याद है स्टोरी? ओके। तो हमने स्टोरी डिस्कस किया था बेसिकली कि विप्रलंब भाव, विप्र विप्र का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। सॉरी, विप्रलंब का हमने आपको मतलब बताया था कि विरह में रहकर सेवा करना। तो विप्र का मतलब होता है डिस्टेंस, और अलंब का मतलब होता है उसको प्राप्त करना। तो जो चीज डिस्टेंस पे है, जो दूरी पे है, उसको प्राप्त करना, उसको बोलते हैं विप्रलंब। तो एक स्टोरी मैंने आपको बताया था कि एक साधु थे और वो अपना गायत्री जाप कर रहे थे, जंगल में रहते थे, अपना भजन करते थे, है ना। तो एक बार एक कोई स्त्री थी, वो स्त्री जो है बहुत तेजी से भागी जा रही थी और इतनी ज्यादा व्याकुल थी कि उसने जो है उस साधु को देखा ही नहीं। और वो बेचारे गायत्री कर रहे थे और उनको जो है ठोकर खा के वो स्त्री गिर गई, उसको पता ही नहीं चला और निकल गई। उसने कुछ क्षमा नहीं मांगा साधु से। तो साधु डिस्टर्ब हो गए और जो है उन्होंने, जो उनको बड़ा गुस्सा आया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसी स्त्री है, इसको कोई लोक लज्जा नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है, कैसे ऐसे मार रही है। तो वो रुकती नहीं है, वो स्त्री चली जाती है। फिर दोपहर को वही स्त्री वापस लौट के आती है और साधु महात्मा को देख के प्रणाम करती है। साधु महात्मा जी बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं, बोले ये कैसा आचरण है, ये तो जो है डुप्लीसिटियस आचरण है इनका, है ना, डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। सुबह तो मेरे को ठोकर मार के चली गई और अब जो है प्रणाम कर रही है, ये कैसा आचरण है। तो उसने क्षमा मांगा, बोले आपने सुबह मेरे को ठोकर मारा और अब मेरे को प्रणाम कर रही हो। तो फिर स्त्री ने बताया कि मुझे पता ही नहीं था मैं कब आपको ठोकर मारा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बोले, तो उनको डाउट हुआ कि बोले ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो साधु जी ने पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं जब सुबह जा रही थी तो मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, और प्रेमी से मिलने में इतनी व्याकुल थी, है ना, इतनी व्याकुल थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि आप बैठे हैं, है ना। इतनी तीव्रता होती है, इतनी व्याकुलता होती है। तो जब उन्होंने बताया ये तो जो साधु साधु सोचे, बोले एक तो इसका भाव देखिए कितना एब्जॉर्प्शन है इसको, जब प्रेमी से मिलने जा रही है तो कुछ इतना फोकस है इसका, और कहाँ मेरा एब्जॉर्प्शन है, मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़े से इसके टक्कर मारने से, और इसका एब्जॉर्प्शन देखो। तो जो है साधु ने सबक सीखा। क्या सीखा? कि किस प्रकार से हम अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग, हम भक्त लोग भी वैसे जो है, ओके, आपने रिप्लाई किया लेकिन मैंने देखा नहीं था, है ना, अभी देखा है। खीर बनाने वाली स्टोरी नहीं थी, ये दूसरी स्टोरी थी। लगता है वो आपको जो है प्रसाद से बड़ा प्रेम है, इसलिए जो आपको खीर ही याद आता है बार बार। एनीवे, तो पॉइंट ये, अच्छी बात है आपको खीर बनाने वाली स्टोरी याद है, इसका मतलब आपको वो स्टोरी, आपने इसके बारे में मनन किया है गहराई से, अच्छी बात है। तो पॉइंट ये था कि इतना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए हमको अपनी साधना में, इस प्रोसेस में, चैंटिंग में, कि हम अपने बिलोव्ड, हम किससे प्रेम करते हैं, हमारे प्रेमी कौन है? भगवान, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण, ये हमारे प्रेमी जन हैं। तो ऐसा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जैसा उस स्त्री का अपने प्रेमी के प्रति था, है ना। तो ये स्टोरी था, इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। ये वो रोक नहीं सकता अपने आप को, आप समझ पा रहे हैं। अब जो है अ, भौतिक जगत में भी ऐसा होता है, लेकिन वो वास्तव में तो विप्रलंब भाव, उसको एक्चुअली वो प्रेम तो है नहीं। स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है वो वास्तव में प्रेम नहीं होता है, वो होता है काम है। लेकिन उससे भी ये उस उदाहरण से समझा रहे हैं कि जब जो है इतना आकर्षण होता है प्रेमी के प्रति, तो उसको कुछ दिमाग में आता ही नहीं है ना, ये होता है। तो ऐसा आकर्षण भगवान के प्रति हमको विकसित करना है। तो सोचिए कितना मेहनत करना है अभी हमको, कितना मेहनत करना है। सोचिए वो दिन कब आएगा जब मंगल आरती में हमको नींद ही नहीं आएगा। कब वो दिन आएगा जब हमारी इच्छा होगी अरे मंगल आरती में उठना है। ऐसे जो हमारे सन्यासी लोग हैं, महाराज लोग हैं, उनका ऐसा स्थिति है, उन लोगों को सोना जो है वो बहुत बुरा लगता है वास्तव में। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो कभी भी आएंगे रात को 11-12 बजे, वो उठ जाते हैं 3 बजे। क्योंकि जो वास्तव में बहुत एलिवेटेड डिवोटी होते हैं, उनको सोना जो है समय की बर्बादी लगती है। हाँ, सोना पड़ता है शरीर के लिए, लेकिन जो है उनका इतना अट्रैक्शन होता है भगवान से कि वो रह नहीं पाते भगवान का दर्शन किए बिना।
और जब अट्रैक्शन होगा तभी जो है इतना जो भाव होगा तभी हम कर पाएंगे के लिए सस्टेन लॉन्ग टर्म, है ना। तो पॉइंट यही है कि इतना आकर्षण हमको विकसित करना है कि कब वो दिन आएगा जब भगवान का नाम, जैसे इस भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, जैसे स्टोरी से देख रहे हैं, कब वो दिन आएगा जब भगवान का कीर्तन का एक शब्द भी मेरे कान में पड़ेगा तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। भगवान का दर्शन किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, भगवान के भक्तों का कथा सुने बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो ये अट्रैक्शन हमको डेवलप करना है। और आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भी इस तरह का भाव प्रदर्शित करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने अपना शिक्षाष्टकम जो हमको दिया है, शिक्षाष्टकम में 5वें नंबर का श्लोक है ना। आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, है ना। ये 5वें नंबर का श्लोक है। इसमें चैतन्य महाप्रभु अपना जो है कैसे अपने हृदय को जो है उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कितना जो है वो भगवान से सेपरेशन फील करते हैं, है ना। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पद पद पाज पंकज सीता धूलि सदृशं किरण माता जी, मोहन रूपा प्रभु जी का लेक्चर का आवाज यहाँ तक आ रहा है। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर भक्ति ने तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ओके। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपना भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते। चैतन्य महाप्रभु का भाव देखिए, आप क्या बोल रहे हैं। हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, महाराज नंद के पुत्र, मैं आपका नित्य सेवक हूँ। क्या बोल रहे हैं, नित्य मैं आपका सेवक हूँ, नित्य रूप से। बट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्ट्स, पर मेरी ही, ऐसा भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरी ही गलती के कारण मैं इस जो है अज्ञान के सागर में जो है गिर गया हूं। अब मेरे पे कृपा कीजिए और मेरे को अपने चरण कमलों के धूलि के एक कण के समान कण बना लीजिए। आप समझ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या मूड बता रहे हैं, ये मूड खुद भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिस किया और दूसरों को भी सिखाया। तो जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, तो थोड़ा जो है इस प्रकार से कुछ भगवान के प्रति जो है सेपरेशन का मूड होना चाहिए। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब कब, कब हमारे संप्रदाय में ये कब बड़ा महत्वपूर्ण है ना। कबे हबे, कब वो दिन आएगा, बोलो से दीन हमारा, है ना। कबे हबे, कब वो दिन आएगा, कब कब कब, हमारे आचार्य हमेशा ऐसे बोलते कब, है ना। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है ना। और हमारे 6 गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। ऐसा नहीं बोल रहे मुझे राधा कृष्ण मिल गए हैं, बोल रहे कहाँ हैं, बोल रहे कहाँ हैं। तो इस तरह का जो है जब हम कीर्तन करते हैं, जब करते हैं, तो वी शुड फील दिस टाइप ऑफ सेपरेशन। वास्तव में भौतिक जगत में जो सेपरेशन होता है और आध्यात्मिक जगत में सेपरेशन, उसमें बहुत फर्क है। भौतिक जगत में जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ते हैं तो उसमें और ज्यादा कष्ट होता है उस चीज को याद करके। ये तो सबका अनुभव होगा आपका, हमने मूवीज में भी देखा है, और हम में से कुछ कुछ भक्तों को पर्सनलाइजेशन भी हो सकता है। तो हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है, जब उसके बारे में याद करते हैं, जब वो हमारे से बिछुड़ जाता है तो हमको और ज्यादा कष्ट होता है। ये भौतिक जगत का नियम है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल उल्टा है। जब भगवान कृष्ण से कोई विरह का फील करता है, विरह की भावना फील करता है, तो उसको उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ जाता है। इसलिए 2 भाव होते हैं, एक होता है विप्रलंब, एक होता है विप्रलंब भाव, एक तो होता है मिलने का सुख, एक विरह का सुख। तो हमारा जो संप्रदाय है विरह का संप्रदाय है। विरह भावना में हम भगवान की सेवा करते हैं और ये टॉप मोस्ट है ना। हम जो है
भगवान की सेवा करते हैं विरह भाव में, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि विरह भाव में जब सेवा करते हैं तो जो भगवान का स्मरण आता है, भगवान और भगवान के स्मरण में कोई भेद नहीं है, तो भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जब हम जप करें, कीर्तन करें, तो इस भावना से करना चाहिए, कितने कितने जन्मों से इस भौतिक जगत में गिरा पड़ा हूं थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए। माया का जो सुख है, जो भ्रमित करने वाला है, जो बहुत चपल सुख है, उसके लिए मैंने सुख के सागर, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सुंदर मनोहर व्यक्ति जिनमें सारे ऐश्वर्य हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा वैरागी हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसे व्यक्ति को छोड़ के, है ना, जो मेरे से वास्तव में प्रेम करते हैं। देखिए, सच्चाई की बात तो ये कि इस भौतिक जगत में कोई प्रेम है ही नहीं। इस भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष में, या इवन भाई बहन में, या इवन माता पिता में जो प्रेम दिखता है, वो भी जो है वास्तव में प्रेम है नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। लेकिन प्रेम किसको बोलते हैं? प्रेम मतलब जिसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। जैसे भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमसे, हम भगवान का, हम भगवान को क्या दे सकते हैं बताइए? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है भगवान को देने के लिए? लेकिन भगवान हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आए, जीवों को हरे कृष्ण मंत्र दी। क्या नहीं करते भगवान हमारे लिए? उस दिन रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि कोई यदि आपको प्रेम करता है ना, और इस हद तक प्रेम करता है कि आप कितना भी परेशान करो फिर भी वो टॉलरेट करता है, तो भगवान का प्रेम ऐसा है हमारे। आप समझ रहे हैं? भगवान के पास हर वो वजह है कि भगवान हमारा संबंध अपने आप से तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं है। इसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम वास्तव में वही व्यक्ति हमसे कर सकता है जो हमसे कोई आश नहीं रखता है। भगवान हमसे कोई आशा नहीं रखते। इस जगत में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो तो उसमें स्वार्थ होता है, काम है वो वास्तव में। तो जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये भावना होनी चाहिए, कितने जन्म जन्म से थोड़े से सुख के लिए, है ना, माया के सुख के पीछे पागल हूं मैं। अरे जितना माया के सुख को प्राप्त करने के लिए मैंने प्रयास किया, अगर उसका 10% भी मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करता, तो आज मैं कितना उन्नत होता, है कि नहीं? आप सबको अपने जीवन से अनुभव होगा कि हम माया सुख के पीछे भागते हैं। इवन भक्ति में हम आ गए हैं, लेकिन जब भी इंद्रिय तृप्ति का मौका मिलता है हम पीछे नहीं हटते। इवन सबके लिए सिचुएशन है। क्यों? इसलिए जो बोला जाता है क्या, जैसे ही कोई जीव भोग करने की इच्छा करता है तो उसके माया जो है इसको पकड़ लेती है तुरंत, है ना। तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए, बार बार सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे थोड़े से सुख के लिए मैं इतना भटक रहा हूँ, और मैंने अपने प्रेमी जो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, जो मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखते, हर परिस्थिति में अभी भी पालन कर रहे हैं हमारा, उनके प्रति मेरी क्या, मैं उनसे बिल्कुल, मतलब इतने, हमारा हृदय इतना पत्थर का बना हुआ है कि जो व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है उसके लिए हमारे में कोई भावना ही नहीं। हम कितने कितने जो है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेंसिटिव तो होता है एक शब्द, एक होता है उसके विपरीत। हम इतने जो है पत्थर दिल व्यक्ति हैं। हमारा दिल है वो डायमंड से बना हुआ है, हम में कोई फीलिंग ही नहीं है। जब करते हैं तो बस जैसे तैसे कोटा फिनिश करना है, हरे कृष्णा कोटा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, है ना। आप सोचिए, प्रेम का भाव क्या होता है? प्रेम का भाव होता है कि अरे मुझे अपने प्रेमी का संग करने का मौका मिलता है। जब हम अपने प्रेमी के संपर्क में आते हैं तो हम अपनी घड़ी देखते हैं क्या? कोई देखता है अपनी घड़ी? पता भी नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। लेकिन जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, जब हम भागवतम सुनते हैं, तो हम टाइम देखते हैं। मतलब हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो, कि मैं मेरे लिए, मेरे जीवन से बता रहा हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है। आप बुरा ना मानिएगा, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी स्थिति इतनी खराब है कि 8 से 9 भागवतम में अनेकों बार घड़ी देखता हूँ। जब करते समय ये भावना होती है फटाफट खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो हमको सोचना चाहिए, कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्या हम उसके प्रति थोड़ी भी भावना ना रखें प्रेम की, है ना। तो विप्रलम्ब का मतलब यही होता है कि इस भावना से हम जब करें, भले ही बाहर से कृष्ण प्रेजेंट ना हो, लेकिन जब इस भाव से जब करते हैं तो अंदर से कृष्णा की प्रेजेंस हमको फील होती है। आप समझ गए? और इसके आगे जो वर्स है शिक्षा अष्टकम का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो है और ज्यादा डीप एब्जॉर्प्शन में हमको लेके जाता है कि कृष्ण से विरह का भाव चैतन्य महाप्रभु का इतना तेज हो चुका है कि और ज्यादा गहराई में जाता है। तो ये तो बहुत, जो सीरियस चैंटिंग करना चाहते हैं वो श्लोक पे मनन करना चाहिए, और इसको जो है बार बार अप्लाई करना चाहिए।
ये श्लोक कौन सा है? शिक्षाष्टक का 6वां श्लोक। एक्चुअली शिक्षाष्टक पे भी एक सेमिनार होता है। शिक्षाष्टक में सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया, 8 श्लोक है ना। नयनम गलदक्षुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर्निचितं वपु कदा तव नाम भविष्यति। देखिए कितना अच्छा भाव है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, प्रभु कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब मेरी आंखें जो हैं उनमें से एक आंसू निकलेगा जब मैं आपका नाम लूंगा। कभी हम सोचते हैं इस बारे में? कभी क्या लगता है, कभी हम लोग सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा कि मेरे आंखों से टप 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 आंसू गिरेंगे जब भगवान का नाम लूंगा? कितना मुश्किल है, हम सोचते भी नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में इतना उलझे हुए हैं, है ना, कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं भगवान का नाम लूंगा तो टप 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 आंसू गिरेगा, है ना। कब वो दिन आएगा जब मैं आपका नाम लूंगा तो नाम ले नहीं पाऊंगा, मेरा जो है गला रुद्ध हो जाएगा, बोल नहीं पाऊंगा, है ना, और मेरे बाल खड़े हो जाएंगे, है ना, मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है ये भावना है चैतन्य महाप्रभु जो है, ये देखिए इस क्या भावना है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु बोले प्रभु कब वो दिन आएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या हमने कभी सोचा इस चीज पे, क्या ऐसा संभव है हमारे जीवन में, ऐसा दिन आ सकता है? कितने लोग हैं, आप भक्त लोग बताइए, आप में से कितने भक्तों ने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे जीवन में भी ऐसा दिन आए प्रभु जब हमारे आंखों से आपके आंसू गिरे, जब मैं आपका नाम लूं, हमारा गला अवरुद्ध हो जाए, है ना, हमारे बाल खड़े हो जाए? मैं तो ऐसा सोचता नहीं। आप लोग अपना बता सकते हैं अपना विचार, क्या कितने भक्त हैं आप लोगों में से, आप भक्तों ने कभी ऐसा सोचा है कि प्रभु कब वो दिन आएगा, है ना? नहीं है ना। और कितने भक्त है? अभी तो 1-2 भक्तों का ही रिप्लाई है, सब लोगों ने नहीं बोला। तो सोचिए, हम जब सोच ही नहीं रहे इस बारे में, जब इस दृष्टि हम इस डायरेक्शन नहीं में प्रभु जी, नहीं सोचा ना, क्यों? क्योंकि हम हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। ना प्रभु जी, क्योंकि हम संतुष्ट हैं हरे कृष्ण प्रभु, इस नहीं संसार सोचा प्रभु हाँ, इस संसार में संतुष्ट है। संतुष्ट है कि नहीं? सही बता रहा हूँ, मैं तो जी बहुत जी संतुष्ट हूँ। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ऐसा विचार आना नहीं चाहिए वैसे। कौन सा विचार? जैसे आप कह रहे हो हृदय कांपे, अपना जब पैसे करेंगे अपना हृदय कंपी तो आंखों आंसू आए, ऐसा आना विचार चाहिए ना, आना चाहिए ना वैसे। आना चाहिए, यही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने भक्तों का है। देखिए हम लोग को क्यों हरे नहीं आता। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को थोड़े दिन से ये आ रहा है, लेकिन मुझे से कुछ मिल नहीं पा रहा कि मैं कैसे भगवान के लिए रोऊं और कैसे उनके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन कर पाऊं। अरे ये कब अब आता है? मुझे नहीं पता। हाँ, ये जनरली तब आता है जब हम ऑलरेडी परेशानी में होते हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, बिल्कुल ट्रू। आप ऑलरेडी परेशान हैं, इसलिए आपको ऐसा विचार आ रहा है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो, हम लोग संतुष्ट हैं, 16 माला हो जाता है प्रभु जी, प्रसाद पा लेते हैं, अच्छा सा ठाकुर जी के नाम से कुछ भी पा लेते, बोलते हैं ठाकुर जी की इच्छा है, इच्छा होती है मेरी, और ठाकुर जी का नाम लगा के, ठाकुर जी को पनीर पसंद है, आज तो मैं पनीर बनाऊंगा, है ना, और मजे कर रहे हैं हम लोग। सोचिए हमारा, हमको कहाँ जाना है? ऐसा दिन हमको इस लक्ष्य पे इसी लक्ष्य बनाना चाहिए कि ऐसा दिन आ जाए मेरे जीवन में जब मैं भगवान का नाम, तो आंसू रुके नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो उनकी आंखों से 20 से आंसू निकलते थे पिचकारी की तरह। सोचिए, आंख इतना रोते थे वो, है ना, और सोचिए इतना विरह की भावना फील करते थे, गला बोल नहीं पाते थे, कृष्ण बोलने में अटक जाते थे, इतना जो है फील करते थे। हमारी स्थिति कब आएगी, अब आप सोच लीजिए। तो इसलिए जो है, प्रभु जी कैसे आ सकती है, इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए, पढ़ावा तो हमारा बहुत कुछ है, लेकिन हमारी समस्या क्या, हमको मनन करना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा गहराई से। अरे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। व्हेन आई विल क्राई फॉर कृष्णा। अभी तो मैं माया के लिए क्राई करता हूँ, माया नहीं मिली, कृष्णा मेरे को माया नहीं दिया आपने, आप इतने खराब हो कृष्णा, मैं भोग करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन आपने मुझे भोग नहीं दिया, आप मेरी खुशी देख नहीं सकते हो, आप मेरी खुशी देख नहीं सकते हो कृष्णा, मुझे क्यों नहीं करने दिया भोग आपने, मुझे ये क्यों नहीं दिया? कृष्ण सोचते, अरे मूर्ख, तू तो मूर्ख है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुझे भोग दूंगा। हमारी स्थिति क्या है, ये है कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं? आप में से कितने लोग को लगता है हम तो भोग मिल जाए बस हम संतुष्ट है?
मैं तो अपने बारे में, आपके है ना? जी प्रभु जी। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है, ओके। सही बोल रहा हूँ ना? यस प्रभु जी, बिल्कुल ट्रू। है ना, ये स्थिति है, कड़वा बताइए। सच। कड़वा सच है, हमको सोचना चाहिए भैया। तो इसलिए अब ये कैसे आएगा, इसलिए इस पे विचार करना चाहिए। जब हम शिक्षा अष्टकम बोलते हैं तो एक मशीन की तरह बोलते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय के रवचंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमंत्र साधन। हो गया भैया, चलो शिक्षा अष्टकम खत्म। 10 नाम अपराध फटाफट बोल दिया। अरे बहुत गहरे हैं श्लोक ये, आप समझ रहे हैं? विचार कीजिए, विचार करना पड़ेगा गहराई से। बुद्धि है हमारे पास, हम लोग मनुष्य हैं, बुद्धि है, बुद्धि का यूज कर नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? संतुष्ट है। अरे कब तक संतुष्ट रहोगे? अभी तो खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। किसी दिन कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, फिर देखो कैसे याद आएगी। मान लीजिए कोरोना हो जाए हमारे में से किसी को और मरने वाली हालत हो जाए, फिर देखो कैसे स्मरण आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? यस प्रभु आएगा जी, प्रभु, आएगा। बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। कोई शक हालत नहीं रह जाएगा। खराब हो जाएगी प्रभु जी तब। जब जी प्रभु जी आएगा दुख- बिल्कुल। वो श्लोक बना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमरन करे दुख काहे कोई। लेकिन समस्या क्या है? सही अगर है। हम ये मानते हैं कि वही है ना, प्रॉब्लम क्या है? हमको हम लगता है करते मेरे नहीं साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और जिस दिन हो गया, क्या उसके लिए हम रेडी हैं? हो गया, क्या उसके लिए रेडी हैं? क्या गाली देंगे भगवान को? क्या लगता है अगर आपको कोरोना हो जाए, बुरा ना मानिए, तो आप भगवान को गाली देंगे कि नहीं देंगे? क्या लगता है आपको? ऑनेस्टली बताना प्रैक्टिकली। अगर मेरे को कोरोना हो जाता है अभी, हो सकता है मैं भगवान को गाली प्रभु दे जी दूं। हरि बोल। हाँ, क्या हरि बोल लगता है? प्रभु। नहीं, मैं तो नहीं दूंगी प्रभु। अच्छा, लेकिन अभी प्रभु जी मैं तो एक टाइम नहीं, को वो ये तो बोलते अपने हैं कर्मों कि गाली मतलब, हरे कृष्ण प्रभु गाली जी। का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोलना है, लेकिन आपके मन से ऐसा लगेगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना भजन हाँ, किया। यही प्रभु जी, एक टाइम को यही आता है कि मेरे साथ क्यों क्यों हुआ ये सब, मैंने क्या हाँ। किया। तो यही चीज है कि अभी हम भक्ति के तत्वों को जाने नहीं है गहराई से। हम इसलिए जो है हमको बहुत गहराई से सोचना चाहिए, मैं किस मूवमेंट में हूँ, मुझे कौन सा मंत्र मिला है, मुझे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और मैं इसका कैसे लाभ उठा रहा हूँ। दैनिक प्रॉब्लम से बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, तो आएंगी। लक्ष्य अगर किसी का बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये विचार करना चाहिए, है ना? तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, समय तो हो गया है। देखिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीजों से फ्री हूँ, ये चीजें मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ भी यही है, तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर। आप इसको बुरा ना मानिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरी भी ऐसी स्थिति। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये जो भौतिक आकर्षण है, इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ा के, और कोई चारण नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब जी। पॉइंट ये है, अगर किसी का आध्यात्मिक में आकर्षण ही नहीं है तो वो बेचारा भौतिक रूप से तो आकर्षित होगा ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। जैसे आप चल रहे हैं तो आप जब तक अपना पहला कदम नहीं रखेंगे तो पीछे से आप अपना पैर उठाएंगे कैसे? आप समझ रहे हैं? आगे वाला पैर जब आप जमीन पर रखेंगे तो पीछे वाला पैर उठाएंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं आकर्षण के लिए, हमको आध्यात्मिक चीजों के प्रति आकर्षण है ही नहीं, तो माया तो अट्रैक्टिव लगेगी ना। अगर आध्यात्म में आकर्षण हो, कृष्ण के नाम में आकर्षण हो, कृष्ण की कथा में आकर्षण हो, तो फिर अपने आप ही नहीं परेशान करेगा। हमारा प्रोसेस नई वाला नहीं है। हमको क्या करना है, अपना आकर्षण भगवान से बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली माया से आकर्षण कम हो जाएगा। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि माया क्या, भगवान के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ाएं? इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जितना हो सके नाम जप किया जाए, जितना हो सके भक्तों की सेवा किया जाए। भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा इज वेरी पावरफुल। वैष्णव सेवा करने से कृष्ण कथा में रुचि आती है। आप समझ रहे हैं? और जो है गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली, तो भले ही अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका फर्क पड़ता है। तो ये सॉल्यूशन है। इसलिए आकर्षण बढ़ाना चाहिए भगवान से। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान की कथा के प्रति लोभी हों, भगवान के प्रति इनको बहुत आकर्षण हो। ऐसे भक्तों का संग मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ऐसा भक्तों का संग मिलता है। आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कृपा है भगवान का हमारे ऊपर कि हमको भक्तों का संग मिल रहा है। देखिए इतने एलिवेटेड डिवोटीज हमको क्लास दे रहे हैं,
अमरिंदर प्रभु, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, आप सोचिए कितने लोगों को इतना संग मिल रहा है। लोग कोरोना से परेशान है बाहर, और हम लोग का कितना भाग्यशाली है कि हम भक्तों का संग ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि आप भाग्यशाली हैं? तो ये विचार जी करना चाहिए। प्रभु। लेकिन हम इसको बहुत सस्ते में लेते हैं, इन चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड। तो इसलिए जो है हमको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए गहराई से, अरे मुझे क्या मिल रहा है और मैं क्या। हम एक्चुअली सोचे ना गहराई से तो ये सब चीजें परेशान नहीं करेगी, लेकिन हम सोचते ही नहीं है। हम मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम मतलब हम आहार निद्रा भय मैथुन से आगे सोचते ही नहीं। इवन भक्ति में आने के बाद भी हमारी भावना होती है बस 2 टाइम का प्रसाद मिल जाए, चैंटिंग सल्टा दे सुबह सुबह, है ना, थोड़ा सा बस थोड़ा फील गुड हो जाए हमारा, हम संतुष्ट हैं। हमको कोई मतलब ही नहीं भगवत धाम जाने, फील गुड हो जाए बस, थोड़ा फील गुड हो जाए। अरे ऐसे तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। बड़ा मुश्किल है, सही बता रहा हूँ। भगवत धाम जाना, बुरा ना मानिएगा, नॉट इजी। चॉकलेट तक के प्रति आसक्ति त्यागनी पड़ेगी, चॉकलेट तक के प्रति, इतना सटल है। और हमारी आसक्ति तो किस किस चीजों से है वो तो आप जानते ही हैं। एनीवे, आप डरिएगा मत, मैंने आपको डराने के लिए क्लास नहीं दिया है। तो ये सच्चाई बात है, मतलब सच्ची बात है। मतलब मैं तो अभी तक मेरे स्तर से तो मैं बता सकता हूँ मैं भगवत धाम जाने के लायक नहीं हूँ। मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, सॉरी इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत आसक्तियां हैं। एक ही सॉल्यूशन है, गुरु कृष्ण। गुरु कृष्ण की कृपा हो जाए, हरिनाम की कृपा हो जाए तो ही कुछ हो सकता है, वैष्णव की कृपा हो जाए, वरना बड़ा मुश्किल है। अपने प्रयास से तो इम्पॉसिबल है, पर फिर भी प्रयास करना है ताकि उनकी कृपा मिले। एनीवे, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि हमें शिक्षा अष्टकम कब करना चाहिए। मैंने कुछ डिवोटीज के ना साधना कार्ड में भी देखा है, वो अपने मॉर्निंग प्रोग्राम्स में शिक्षा अष्टकम को भी लिखते हैं, और रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी भी के पीपीटी में भी उनका कहीं पे था कि रीडिंग शिक्षा अष्टकम करके। तो मतलब चैंटिंग के टाइम करना चाहिए कि कब? हाँ, प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया उसमें सुबह शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं हम चैंटिंग से पहले। हम लोग तो 5:15 बजे के आसपास पढ़ लेते हैं, 5:30 से चैंटिंग शुरू करते हैं। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? आप लोग संतुष्ट मत होइए, मैं बता रहा हूँ। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत गंभीर बनना पड़ेगा। फील गुड वाला कल्चर ज्यादा लंबे तक चलने वाला नहीं है। भले ही आपको मेरे शब्दों से चोट लगी हो, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ढीले ढाले तरीके से नॉट पॉसिबल। कितने भी जपा सेमिनार अटेंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत एक्चुअली माया से युद्ध किया है हमने, माया से युद्ध कर रहे हैं। जो भक्ति के मार्ग में ना, माया बहुत पीटती है, बता रहा हूँ। तो इतना आसान नहीं है, बहुत ही सीरियस गंभीर बनना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, तब जाके होगा, है ना। ये फील गुड वाला अच्छा है, लेकिन गंभीर बनना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। अदरवाइज पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, है ना। आगे क्या है, आगे क्या है नित्य विद्वान प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु। मैं ये आ रहा था, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपका आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है, आ रही है। 1-2 बार आप लेक्चर में ये बताए प्रभु जी हाँ कि हमारी बातों से आप लोग का चोट न पहुंचे, तो मेरे को 1-2 बार लगा कि प्रभु जी को बताना चाहिए। अच्छा। लेकिन वहां से आपका बताना एक फर्ज बनता है हम लोग के लिए। जब तक हम लोग पर आप चोट नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी आदत कैसे जाएगी? 1-2 बार और बोले थे आप लेक्चर में कि क्योंकि 50 फीट सरफेस जो है जीटीज बोला गया है, जैसे जो शास्त्र में बताया, तो हमारे लिए तो फायदा ही है। नहीं बताएंगे तो वही भाव रहेगा। बात तो सही भी है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। तो वहां से जो पहुंचे या कुछ पहुंचे, उसके लिए सोचना नहीं है। जब चोट नहीं पहुंचेगा तो उसका धुलाई कैसे होगा?
ये बात भी सही है। तो इसलिए जो है, हाँ सही तो बोला आज आपने। इट कि हम लोग उस चीज का फीलिंग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग सही आप बोल रहे हैं कि हम लोग सोचते नहीं उस चीज के बारे में। अच्छा अच्छा, एक तो मिनट, ऐसे ये अभी डिस्कनेक्ट होगा तो आप वापस कनेक्ट हो जाइएगा 5 मिनट के लिए। किसी और को कोई प्रश्न हो तो वो भी हम ले लेंगे। है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है, मैं यही। ओके। बाकी तो प्रश्न डिवोटी लोग कर ही देते हैं। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो मैं यही बोल रहा था कि हमको विचार करना चाहिए। इसका मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, चेस्टाइज करना नहीं था, पर हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा, बहुत गहराई से। वापस कर दे रहे हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक हाँ क्वेश्चन और था। हाँ जैसे अभी आप बोले कि मतलब माया बहुत पीटती है और इसके लिए हमें बहुत टफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यस ऐसे कभी कभी छोटी मोटी प्रैक्टिस करते करते ऐसा फील होता है कि हम किसी अपने घर वालों को शायद थोड़ा नुकसान, मतलब बुरा लान लगा हो हमारी ऐसी प्रैक्टिस से, या हमारे ऐसे कोई बिहेवियर से इसको करने के चक्कर में, तो इस चीज़ को कैसे डील करें? कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम बुरा, मतलब उनको नुकसान या बुरा ना लग गया हो हमारे अपने जैसे कोई चेंजेस से। एग्जांपल? जैसे आजकल मेरी चाची लोग या मतलब घर वाले कभी जैसे छत में बैठते हैं, अब मेरे को 10 बजे सोने के लिए जाना पड़ता है, तो उन लोग के बीच से उठ के मेरे को जाना पड़ता है। वो लोग बोलते हैं अरे बैठ जा, बहुत बार बोलते हैं, तो नहीं चाची अभी जा रहा हूँ, तो मेरे को बहाना देके जाना पड़ता है, और उनको शायद पता रहता है कि झूठ बोल के जा रहा है। तो मतलब इस टाइम पे थोड़ा करता है कि मतलब ऐसे टाइप की सिचुएशंस में कैसे डील किया जाए। देखो प्रभु जी, एक चीज समझिए, हमको वो चीज करनी है जो कृष्ण को प्रिय है। अर्जुन को अपने संबंधियों को मारना पड़ा कि नहीं मारना पड़ा? मारना पड़ा जी था ना। प्रभु जी। पर हमको मारना जी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको मारना है। नहीं नहीं। देखिए ये सत्य है, हमको आसक्ति रखनी है कृष्ण में तो बाकी सारी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। ये विचार ही छोड़ना पड़ेगा कि कैसा लगेगा। गोपियों ने कभी नहीं सोचा कि बाकी लोगों को कैसा लगेगा हम कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। ऐसा ही बनना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा कृष्ण के पीछे, तभी कृष्ण मिलेंगे। जो किसी लड़की के पीछे पागल होता है, क्या वो सोचता है इतनी चीजें? सोचता है? नहीं नहीं प्रभु जी। तो अगर हमको भगवान कृष्ण, ऐसा नहीं है कि उनका अपमान करना है, पर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जी सोचना कि अरे क्या लगे तो लगे, सोना ही है हमको, सुबह उठना है, भजन करना है। भाई वो लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते, और उनके चक्कर में हम तो अपना आध्यात्मिक जीवन को खराब नहीं कर सकते ना। तो दिन भर पड़ा है, जी दिन प्रभु भर में आप बात करो, उसमें गलत थोड़ी है कोई। ये तो सो ही जाना चाहिए। उनको भी बोलना चाहिए अगर पूछे तो, नहीं तो अपना शांति से जाके बोले कि मैं, क्योंकि शरीर के हिसाब से भी अच्छा है। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। और कोई? हाँ तो उनके विपरीत उसे उसकी सेवा करने का स्वाद मिल जाता है, तो वह अपनी बहुत की इच्छाओं को छोड़कर स्वेच्छा तो से हम कृष्ण किरण माता सनातन जी को सेवा धन्यवाद देंगे कि हमको मोहन रूपा फौजी का लेक्चर सुनने का सौभाग्य मिलेगा। माता जी धन्यवाद माता जी, ऐसा ही सौभाग्य देते सॉरी रहिए। गुरु जी, मोहन सॉरी रूपा गुरु जी, एक्चुअली मेरे को लगा कि मीटिंग ऑफ हो गई है, तो मैं प्रभु जी का सीसी नहीं आ रहा है तो मैंने ऑन कर लिया। नहीं, बहुत अच्छा है, हमको भी सौभाग्य मिल जाता है आपके माध्यम से भक्ति करने का। नहीं 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 गुरु जी, थैंक यू। सॉरी गुरु जी, सॉरी। चलिए ठीक मैं है, बंद कर देती हूँ। हरे कृष्णा। आप लोग का हरे धन्यवाद। कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हाँ, ठीक है।